तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम फंक्शन को कवर करेंगे, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको एक स्पेसिफिक काम जैसे स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता है। एक बार फंक्शन बना देने के बाद उसको जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मतलब इसको जितनी बार कॉल करो, अपनी मर्जी हो जितनी बार कॉल करो, और जितनी बार मर्जी हो जितनी बार इस फंक्शन का यूज करो। जैसे कि कपड़े मशीन में डालो और वो कपड़े मशीन में बटन को दबाओ, ऑटोमेटिक आपको धुप के मिल जाएंगे, मतलब धुलाई हो हुआ के आपको मिल जाएंगे। आपको अंदर मशीन के अंदर क्या क्या फंक्शन है वो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से फंक्शन है। सेम है, पाइथन में भी फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके बाद में आता है एक एग्जांपल देखो इसका। जैसे कि मैंने लिया डेफ डेव के बाद मैंने लिया हेलो। आप हेलो की जगह कुछ भी है, ये फंक्शन का नेम है हेलो। इसके बाद मैंने कर दिया ये। अब मैं करूँगा प्रिंट। मैंने इसमें किया जय श्री राम, श्री राम। ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पे हेलो करूँगा। अब मैंने हेलो हेलो फंक्शन को कॉल किया है, ये देखो, तो इसने जय श्री राम दे दिया। मतलब कि आप जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करोगे ये उतनी बार जय श्री राम दे देगा। ये तो अच्छी चीज़ है, आपको हर बार प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा जय श्री राम को, बस हेलो लिखना पड़ेगा। इसलिए फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ये कोड को शॉर्ट में कर देता है, ये अपने फंक्शन का नाम होता है, जैसे कि बहुत यूज़फुल होता है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेफ। डेफ एक कीवर्ड होता है जो कि फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हेलो, ये फंक्शन का नेम है, और इस हेलो के अंदर ये ब्रैकेट है, पेरेंथेसिस। इसके अंदर पैरामीटर डाले जाते हैं जिसके अंदर फ्यूचर में आर्गुमेंट से जो वैल्यू आएगी वो ये रिसीव करेगा। इसके बाद में आता है फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। मान लो तुम्हें 10 बार वेलकम प्रिंट करना है। एक तो आप करोगे प्रिंट वेलकम ऐसे करोगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे एक बार आप की फंक्शन बना दो, डेफ कीवर्ड से एक फंक्शन बना दो, उसके अंदर आपको वेलकम लिख दो। देखो कि अभी मैंने बनाया एक फंक्शन, मैंने किया डेफ, इसमें नहीं मैंने लिया वी के। अब इसको ऐसे कर दिया, डब्लू के कर दिया, इसके ये लगा के अब इसमें कर दिया मैंने प्रिंट में ले लिया मैंने हेलो वर्ड किया वेलकम, वेलकम। ये देखो ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं डब्लू के को कॉल कराऊंगा तो ये देखो ये वेलकम आ गया। अब मैं और डब्लू के को कॉल कराऊंगा, ये देखो। तो मतलब कि मेरे को इतना टाइम नहीं लग रहा, पहले प्रिंट कराओ उसके अंदर फिर डबल कोड के अंदर वो लिखो वेलकम लिखो फिर उसको प्रिंट कराओ। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल फंक्शन को कॉल कराओ और ये वेलकम दे देगा ऑटोमेटिक। ये तो नॉर्मल सबसे नॉर्मल से नॉर्मल एग्जाम्पल है, इसके मोस्ट बहुत यूजफुल है ये। आगे देखो इसको, फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। फंक्शन का सिंटेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेफ। डेफ आपको मैंने बताया कि डेफ एक कीवर्ड होता है जो कि फंक्शन को क्रिएट करने के काम में आता है। उसके बाद आता है फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम। उस पर आ जाता है पैरेंथेसिस। इसके अंदर आर्गुमेंट आते हैं जैसे कि ए और बी और सी, मतलब जो देना चाहो वो दे सकती हो। अभी ये तो मैं इस एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आगे वो इनको भी अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आता है कोड। आपको जो कोड रन करना है, जैसे कोड रन करना हो या कुछ प्रिंट कराना हो, कुछ भी करना हो वो करा सकते हो। जैसे कि आपको कुछ कोड रन करना है वो कर सकते हो। ये अपना सिंटेक्स मिनिमम ये समझ में आया। इसके बाद फंक्शन को क्रिएट करना। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट करके बताता हूँ। मैंने लिया डेफ कीवर्ड है। इसके बाद मैंने लिया ग्रिट मैंने लगाया पैरेंथेसिस, फिर लगाया कॉलन। इसके बाद मैंने प्रिंट किया, इसके बाद मैंने वेलकम टू पाइथन। तो अब अगर मैं ग्रिट को कॉल कराऊंगा तो ये हमको आउटपुट दे देगा जो कि फंक्शन के अंदर होगा।
मतलब ये तो सिंपल से सिंपल एग्जांपल मान सकते हो। इसके बाद आता है पैरामीटर, जो कि अभी पैरेंथेसिस के अंदर मैं बता रहा था वो पैरामीटर। पैरामीटर फंक्शन के अंदर रिसीव होने वाली वैल्यू, जो कि आर्गुमेंट द्वारा जो वैल्यू अपन को रिसीव होगी वो पैरामीटर में आती है। जैसे कि इसको मैं एग्जांपल से देखो पैरामीटर क्या होता है। मैंने लिया डेफ, डेफ के बाद मैंने लिया है हेलो जी, अंडरस्कोर हेलो जी ले लिया। अब इसके अंदर मैंने ले दिया नेम और एज। आई नो ये वेरिएबल का नेम है, आप इसको कुछ भी दे सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। ये दे दिया। इसके बाद मैंने प्रिंट किया अंडरस्कोर में हेलो सर, माय नेम, माय नेम इज। मैंने इसके बाद कॉमा लगा के इसके अंदर नेम दे दिया, जो कि अपना वेरिएबल उसको प्रिंट कराना है। एंड फिर इसके बाद कॉमा लगा के माय एज इज, माय एज इज। इसके बाद मैंने कॉमा लगा के फिर एज दे दिया, ये प्रिंट हो गया। अब मैं हेलो अंडरस्कोर जी, हेलो अंडरस्कोर जी को प्रिंट कराऊंगा, और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल नेम है, तो मैं इसके अंदर नेम दे देता हूँ मनीष कुमावत, मनीष कुमावत दे दिया। इसके बाद मैंने कॉमा लगा के मेरी एज दे दी, जैसे कि मैं अभी 25 दे रहा हूँ। ये देखो, इसने मतलब पूरा सिंटेक्स दे दिया। अब आप मान लो किसी को ईमेल भेजनी है, आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ ईमेल भेजनी है, तो उसके अंदर आप हर कोई ईमेल लिखने के लिए तो बैठोगे नहीं, उसके अंदर आप नेम डिटेल चेंज करोगे। इसलिए देखो हेलो सर, माय नेम इज मनीष कुमावत, माय एज इज 25, सॉरी ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई। ये देखो 25 आ गई। अब इसी प्रकार से आप दोबारा और चेंज कर सकते हो। इसको कॉल सेम कॉल कराओ, जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर का नाम है राकेश, मैंने किया राकेश शर्मा, राकेश शर्मा किया, कॉमा लगाया, 23 कर दी। ये देखो हेलो सर, माय नेम इज राकेश शर्मा, माय एज इज 23। ये देखो इसी प्रकार से पैरामीटर का यूज़ किया जाता है। और आपने ये एग्जांपल देके आपको समझ में तो आ गया कि फंक्शन कितना यूज़फुल है। इसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, जो वैल्यू हम पैरामीटर को देंगे वो आर्ग्यूमेंट में लिखी जाएगी, मतलब आर्ग्यूमेंट के थ्रू देंगे। जैसे कि अब देखो मैंने लिया डेफ एड फंक्शन का नेम है, और इसके अंदर मैंने दिया ए कोमा बी। इसके बाद कॉलन लगाया, फिर मैंने किया प्रिंट ना करो तो आप सीधा सिंपल रिटर्न से भी कर सकते हो। रिटर्न को मैं अभी समझाऊंगा आपको। ए प्लस बी, ये देखो मैंने ये ए प्लस बी कर दिया। अब इसको लगाया, इसके बाद मैंने किया ऐड में दे दिया मैंने 11 और 14। ये देखो इसने 25 दे दिया। मतलब कि ये तो पैरामीटर है, जो फंक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं वो पैरामीटर यूज किए जाते हैं, और जो उसको कॉल करने के टाइम पे यूज किया जाता है, जो वैल्यू दी जाती है उसको आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट वो वैल्यू होती है जो फंक्शन को कॉल करते वक्त दी जाती है, फंक्शन को कॉल करते वक्त दी जाती है, वो वैल्यू आर्गुमेंट होती है। ये समझ में आया। इसके बाद है रिटर्न फंक्शन की वैल्यू को बाहर भेजता है। फंक्शन जैसा कि प्रिंट का यूज़ किया जाता है सेम वैसा ही होता है। इसके अंदर प्रिंट मतलब जैसा समझ लो ये वॉशिंग मशीन है, अब वॉशिंग मशीन का जो सिस्टम बाहर का है वो तो हमको दिख रहा है, उसी प्रकार से प्रिंट होता है जो कि बाहर का स्ट्रक्चर दिखा देता है, मतलब बाहर की कवर कर देता है, मतलब अंदर के कुछ भी नहीं कर, छेड़छाड़ी नहीं कर सकता, अंदर से कुछ भी नहीं कर सकता। और रिटर्न होता है जो कि पूरा अंदर से डीपली अपन को आंसर देता है। पर आपको इतना डिफिकल्ट नहीं करना है, आप दोनों को एक समान समझ सकते हो, दोनों में कोई वैसे डिफरेंट नहीं है। बट अदरवाइज़ आपको दोनों में डिफरेंट देखना है तो आप एक बार गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। वैसे तो मेरी ओर से तो दोनों सेम है कि अगर आप, क्योंकि आप अभी के टाइम बिगिनर हो, आपके लिए पहली बात तो पाइथन समझना ही मुश्किल होगा।
इसके बाद आता है प्रिंट वर्सिव रिटर्न। अब इसको रिटर्न वर्सिव एक बार वो देख लो डिफरेंट, में एक बार और बता देता हूँ। मैंने क्या डी एफ ये सेम क्या है, इससे आगे अपने पास 25। अब ये क्या है, ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखाता है और ये वैल्यू के बाद उसे यूज़ नहीं कर सकते, रिटर्न से वैल्यू के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते। आगे समझिए, इसको प्रिंट को वैल्यू को वापस भेजता है और उस वैल्यू को आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब अभी के लिए इन रिटर्न वैल्यू इनके चक्करों में मत पड़ो आप नॉर्मली फंक्शन को समझ लो। इनको बाद में मैं एक्स्ट्रा क्लास में एक दिन समझा दूंगा। जो भी आपको समझ में नहीं आए उन टॉपिक को आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उनको अलग से एक क्लास बना दूंगा उनकी। इसके बाद है लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि फंक्शन के अंदर कैसे, मतलब एक बार समझो आपको समझ में ये कमी आएगा। वैसे मैंने किया डेफ टेक्स्ट पैरेंथेसिस लगाया, फिर मैंने किया x इक्वल टू 10, फिर मैंने किया प्रिंट, प्रिंट में किया मैंने x को, ये हो गया। इसके बाद मैंने टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया, ये देखो इसने 10 दे दिया। x सिर्फ फंक्शन के अंदर एग्जिट करता है, फंक्शन के बाहर नहीं लिखोगे इसे। फंक्शन के बाहर लिखोगे तो एरर देगा। इसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल मतलब जो कि ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है, और ऐसा जो कि फंक्शन के बाहर लिखा जाता है। ग्लोबल वेरिएबल का प्रोग्राम को किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं जब तक कि उसे मॉडिफाई ना किया जाए। जैसे कि जब तक आप इसको एक्सेस करते हो जब तक कि ये मॉडिफाई ना हो जाए। समझ में आया? एक बार ग्लोबल को देख लो। मैंने लिया है फंक्शन के बाहर 100। इसके बाद मैंने किया डेफ टेस्ट, पहले टेक्स्ट था अब टेस्ट कर दिया। ये करके मैंने कोलन लगा के प्रिंट कर दिया x को, फिर मैंने किया टेक्स्ट को प्रिंट कॉलम लगा के। ये देखो इसने 100 दे दिया। ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं जब तक कि उसको शेडो या मॉडिफाई ना कर दिया। मतलब जब तक इसको आप मॉडिफाई नहीं करोगे तब तक इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको 10 कर दिया तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। बट इसके अंदर क्या दिक्कत है, आप इसके अंदर ये देखो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मतलब आर्गुमेंट को या तो आप पैरेंथेसिस के साथ भी दे सकते हो, या अगर आप चाहो तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर ही आपने वैल्यू को भी दे दिया, तो आप कॉल कराओगे तो ऑटोमेटिक वो पूरी वैल्यू दे देगा बिना आपको आर्गुमेंट देने के, बिना आर्गुमेंट के। जैसे कि मैंने किया डेफ आपको मैं एक बार अच्छे से समझा दूंगा इस टॉपिक को। देखो डेफ स्टूडेंट, इसके बाद मैंने किया नेम इक्वल, मैंने किया मंजू। इसके बाद कॉमा लगा के मैंने दिया सिटी इक्वल जयपुर, ये दे दिया मैंने। इसके बाद मैंने लगाया कोलन और फिर कर दिया प्रिंट नेम एंड एज क्या सिटी।
अब मैंने आपको ये दे दिया, इसे बोलते डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, मतलब कि अपन को कॉल करते टाइम पे आपको वैल्यू नहीं देनी, ये ऑटोमेटिक ही फंक्शन बनाते टाइम पे वैल्यू दे देता है ऑटोमेटिक पूरी। मतलब कि अगर यूज़र वैल्यू पास नहीं करेगा तो भी पाइथन डिफ़ॉल्ट करेगा, मतलब कि अपन कॉल करते टाइम अगर वैल्यू नहीं देंगे तो भी ऑटोमेटिक वैल्यू दे देगा, जो कि हमने फंक्शन को क्रिएट करते टाइम पे दी थी। जैसे कि मैंने किया स्टूडेंट स्टूडेंट, ये देखो इसने दे दिया मंजूस जयपुर। अब इसकी जगह में मैंने इसके अंदर दिया मनीष। अब देखो इसने दे दिया मनीष जयपुर, मतलब मैंने इसको नाम दे दिया तो उसने डिफ़ॉल्ट वाले नाम को चेंज कर दिया, और जो मैंने इसके अंदर कॉल करते टाइम पे दिया वो वैल्यू दे दी मेरे को। इस प्रकार से डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का यूज़ किया जाता है। आप इसके एग्जाम्पल को मल्टीपल एग्जाम्पल को आप खुद देखना। कीवर्ड आर्गूमेंट, ये कीवर्ड आर्गूमेंट वैसे दो टाइप के होते हैं। कीवर्ड आर्गूमेंट में पैरामीटर का नाम लिखकर वैल्यू पास करते हैं। जैसे कि अब मैं इसी को समझा देता हूँ, इसी को देव स्टूडेंट नेम मंजू सिटी जयपुर, नेम सिटी। अब इसके अंदर मैंने दिया है मनीष, अगर मैं मनीष की जगह यहाँ पे दे देता सिटी इफल, तो ये देखो मंजू मनीष कर दिया इसने, मतलब इसने सिटी को चेंज कर दिया। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर आर्गुमेंट के वैल्यू को नाम के साथ में दिया जाए। जैसे कि मैंने दिया सिटी क्या दी मैंने ऊपर जयपुर, बट मैंने सिटी का यहाँ पे मनीष कर दिया तो इसने उसको चेंज कर दिया। इस प्रकार से अपन आर्गुमेंट के थ्रू वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, अर्ग क्वार्ग, ये दो होते हैं। अर्ग का मतलब होता है कि जब इसके अंदर हमको मल्टीपल पैरामीटर दिए बिना अगर अर्ग लिखे, मतलब स्टार लगा के कुछ भी लिख दे, और इसके बाद वेरिएबल मतलब स्टार लगा के सिंगल स्टार लगा के वेरिएबल का नाम जो भी अपन को वेरिएबल का नाम चाहिए वो लिखे, और उसके बाद हम उसके अंदर कितने भी आर्गुमेंट दे सकते हैं मल्टी टाइम, वो भी नंबर्स में। और इसके बाद आता है क्वार्क, जिसके अंदर अपन वेरिएबल को मतलब जैसे कि टेक्स्ट डाटा स्ट्रिंग डाटा उसको लिख सकते हैं। ये दो होते हैं, नंबर वाला एक होता है और एक स्ट्रिंग वाला होता है। जैसे मैं देखो डिफ किया टोटल, डिफ के बाद मैंने किया टोटल, मैंने दिया स्टार, स्टार में मैंने दिया NOMBR नंबर, मैंने इसके अंदर नंबर दे दिए। इसके बाद कॉमा लगाया, इसके बाद मैंने किया प्रिंट नंबर, ये देखो अब इसके अंदर मैंने दिया टोटल 1 2 3 4, इसने दिए 1 2 3 4, मतलब कि ये मतलब मल्टीपल वैल्यू को बिना पैरामीटर दिए सिंपल कीवर्ड का यूज़ करके हम उसके अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट को दे सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। अब आप ऐसे मान लो आपको वैल्यू पता नहीं है आपको कितनी वैल्यू देनी है, और आप वहाँ पे पैरामीटर पहले ही लिख दिए तो उसके अंदर एरर दे देगा। इसलिए इनका यूज़ किया जाता है जब हमको वैल्यू नहीं पता कि अपन 10 वैल्यू देंगे, 20 वैल्यू देंगे, कितनी वैल्यू देंगे नंबर में, तब इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है एक क्वार्ग, क्वार्ग देखो कीवर्ड वेरिएबल आर्गुमेंट, नाम से पता चल रहा है वेरिएबल। इसका आता है देखो इसको भी देखो अगर मैंने दिया डेफ वेब, वब ये दी वब दे दिया। अब इसके अंदर मैंने दिया डबल स्टार कर दिया, और इसके अंदर मैंने दिया डबल स्टार के अंदर डेटा की जगह आप कुछ भी रख सकते हो डेटा, वो मतलब वो तो अपने ऊपर वेरिएबल का नाम जो रखोगे आप। इसके बाद मैंने किया प्रिंट कर दिया डेटा, ये देखो ये हो गया प्रिंट। और इसके अंदर एक आपको एक अच्छे से चीज़ भी दिखेगी, मतलब कि एक कर्क डिक्शनरी बनाता है, मतलब कि आपकी और पेयर के अंदर वैल्यू को देगा।
जैसे कि मैंने दिया आपको, मैंने दिया वब, वब को कॉल किया, इसके अंदर मैंने दिया नेम, इक्वल लिया, और इसके अंदर दे दिया मैंने मनीष, फिर कॉमा लगाया, फिर एज लिया, एज दे दिया मैंने 27, फिर एज लाया, फिर मैंने दे दिया इसमें कोर्स, सॉरी इतना ही बहुत, देखो ये देखो इसने डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को स्टोर कर दिया। ये अपने लिए तो ग्रो के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद है लेमड़ा फंक्शन। लेमड़ा वन लाइन में एनुमेसिक फंक्शन होता है। हमने फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड से। इसके अंदर या तो वन लाइन या टू लाइन, मिनिमम टू लाइन तो चाहिए ही इसको बनाने के लिए, और फिर इसको बाद कॉल करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 3 लाइन चाहिए। पर वैसे कॉल तो सबको करना पड़ेगा, बट वैसे मिनिमम 2 लाइन चाहिए, क्योंकि 2 तो वैसे 2 या 3 तो चाहिए ही। बट इसके अंदर 1 लाइन के अंदर अपना फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा। नॉर्मल फंक्शन डिफरेंट देखो, एक तो नॉर्मल फंक्शन होता है जिसमें मैंने किया एस क्यू, इसमें लिखा मैंने एक्स, इसके बाद सॉरी गड़बड़ी हुई, हाँ ये देखा मैंने लिखा एक्स, फिर मैंने किया रिटर्न। आप रिटर्न की जगह प्रिंट भी कर सकते हो, कोई दोनों में कोई फ़र्क, पर जहाँ तक आपको मौका मिले, जहाँ तक आप रिटर्न की जगह नहीं, प्रिंट की जगह रिटर्न का यूज करो, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये देखो ये मिल गया। अब मैंने लिया एस क्यू में दे दिया मैंने 2, ये देखो इसने मेरी 2 जगह 4 दी, मैंने कि स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसने 4 दे दिया। ये हो गया आपका सिंपल फंक्शन। इसके बाद आता है लेमड़ा फंक्शन, उसको कैसे करोगे। मैंने लिया एक्स क्यू इक्वल, लेमड़ा का एक सिंटेक्स होता है, जैसे कि इसमें डेफ की वर्ड ले रहे थे इस तरह इसमें लेमड़ा होता है। लेमड़ा दिया, फिर मैंने एक्स लिया, कॉलन लगाया, फिर एक्स कॉलन के मतलब कि एक्स तो जो है जो अपन को वैल्यू रिटर्न होगी, और इसके अंदर अपन को करना क्या है वो है एक्स इंटू एक्स कर दिया, ये देखो ये लगा दिया। इसके बाद मैंने किया एस क्यू को प्रिंट करके इसने दे दिया 4, ये देखो इसने 16 दे दिया। मतलब कि जहाँ पे मेरे को यहाँ करने में 2 लाइन का यूज़ करना पड़ रहा था, और यहाँ पे 1 लाइन में यूज़ हो गया। कितना शॉर्ट है देखो। मतलब पाइथन जिसने भी बनाया है उसने बिगिनर के लिए एडवांस, और जो एडवांस के हैं उनके लिए, सबके लिए इसके अंदर सब फंक्शन दिए हैं। जो बिगिनर होगा वो अच्छे से समझ लेगा इसको, जो एडवांस वाला होगा जो एडवांस के टॉपिक समझ लेगा। इसके बाद आता है रिक्वेस्ट फंक्शन। जो फंक्शन खुद को ही कॉल करे उसे रिक्वेस्ट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने किया डेफ काउंट एन, इफ़ अगर एन 0 एन होगा तो रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो ये प्रिंट करेगा। वैसे ये आपके लिए मैंने आपको सिंपल बताया, बट ये आपके नहीं है, मतलब कि आपके ये बिगिनर के टाइप में, मुझे डेटा एनालिस्ट के अंदर ये नहीं आता, इतना आपके डीपली नहीं आएगा, नॉर्मल पूछा जाएगा। इसके बाद है नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। इसको देख लो एक बार, मैंने किया डेफ डॉट आउटर की जगह आप जो फंक्शन का नाम ले रहे हैं, ये तो आपको पता ही चल गया फंक्शन का नेम होता है। इसके बाद मैंने लिया डेफ इनर, दोनों हो गए। इसके बाद मैंने किया प्रिंट, इसमें किया मैंने सॉरी इनर, इसमें किया मैंने आउटर, हो गया। अब इसके बाद में मैं आउटर को प्रिंट कराऊंगा, तो इसने मेरे को आउटर दे दिया, क्योंकि मैंने आउटर में आउटर ही रखा था, मतलब प्रिंट में। इसके बाद मैं इनर को कराऊंगा, इनर,
इनर सही तो है, इनर, बट इनर नहीं होगा क्योंकि आउटर में आना चाहिए। अगर इसकी जगह में इनर देगा, देखो मैंने दिया डेफ आउटर, आउटर का डेफ इनर दे दिया, इनर के अंदर इनर दे दिया, बट मैंने क्या किया इसके अंदर, इसको समझ में आया? इसने क्या किया कि आउटर लिया और इसके बाद मैंने डेफ इनर दे दिया, इसके बाद प्रिंट कर दिया इनर को, और और इसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया आउटर को। अगर मैं आउटर को प्रिंट कराऊंगा तो ये आउटर आ जाएगा, आउटर की इंडेक्शन देख लो, इसकी इंडेक्सिंग ये यहाँ तक स्पेस, ये आउटर का है, आउटर का, पर इनर को प्रिंट नहीं करा सकता क्योंकि आउटर के अंदर है, फंक्शन के अंदर अपन जा नहीं सकते आसानी से, इसलिए अपन बाहर को प्रिंट करा सकते। और इनर को प्रिंट कराने के लिए आपको एक छोटा सा एडवांस टॉपिक बताता हूँ, इसको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा इनर, ये देखो ये कर दिया आपने, इसके बाद अगर मैं आउटर को प्रिंट कराऊंगा तो इनर आएगा, समझ में आ गया? ये होता है नेस्टेड फंक्शन। मैंने आपको बेसिक समझाया है, अगर आपको एडवांस समझना है तो मेरी अगली क्लास को जरूर देखना। इसके बाद अगर बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग में लेंथ में पढ़ाए थे, जैसे कि लेंथ से अपन किसी भी स्ट्रिंग की किसी भी लेंथ निकाल सकते, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम नंबर निकाल, सम से सम कर सकते हैं। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने आपको डेफ कीवर्ड से वो बताए थे, वो आ गए। तो गाइज आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।